तो आजकल GTA 6 के बारे में इतनी ज्यादा फेक थ्योरीज और मिस इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही है कि कोई कुछ भी बना के चला जा रहा है और लोग उसको सच मान रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GTA 6 की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि कोई स्पेकुलेशन या थ्योरी नहीं बल्कि फैक्ट्स हैं। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें आप क्लिक करके वो सारी की सारी चीजें देख सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो उनके बारे में तो हमें ट्रेलर से भी पहले पता चल गया था जब 2024 में सितंबर में लीक्स आए थे इस गेम के। एंड उन्हीं क्लिप से हमें पता चला था कि जेसन और लूसिया मेन प्रोटैगनिस्ट होंगे इस गेम के, जहां लूसिया की हाइट 5 फीट एंड 3 इंचेस होगी और जेसन की हाइट 6 फीट एंड 1 इंचेस। एंड लीक्स में हमें इन दोनों ही कैरेक्टर्स के कुछ कन्वर्सेशंस दिखाए गए थे जिससे ये इंडिकेशन हुआ था उस टाइम कि ये दोनों शायद रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जो कि बाद में ऑफिशियल ट्रेलर आने के बाद सही साबित हुआ। एंड जिस लीकर ने इन सारी इंफॉर्मेशन को बताया था उसी ने हमें और भी इंफॉर्मेशन दी है GTA 6 के रिलेटेड। उस लीकर का नाम है टॉम हेंडरसन एंड उसने बताया था कि गेम की जो मेन फीमेल कैरेक्टर है वो एक हैकर होगी। एंड ये इंफॉर्मेशन भी शायद एक्यूरेट हो सकती है बिकॉज गेम के एक डेवलपमेंट लीक फुटेज में हमें दिखाया जाता है कि लूसिया के पास हैकर जैमर, इमोबिलाइजर बाईपास, USB ड्राइव और एक ऑटो डायलर है जो कि उसकी इन्वेंट्री में भी होगा। और एक और क्लिप में हमें दिखाया जाता है कि जेसन एक शॉप में एंटर करता है एंड उसके पास ईगल लायबिलिटी होती है, वैसे ही जैसे हमारे पास आइडिया 2 में थी जहां हम आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे और उनको हाईलाइट कर सकते थे। अब दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच जो कैरेक्टर स्विचिंग होगी वो भी काफी फास्ट होगी, वैसे नहीं होगी जैसे GTA 5 में दिखाया जाता है। एंड इसी के साथ GTA 5 के कुछ कैरेक्टर्स भी हमें इस गेम में देखने को मिलेंगे, जैसे जे नॉरिस जो कि लाइफ इन्वेडर कंपनी का CEO था एंड जिसने अपने सिर को रीमॉडल किया था और जिसको माइकल और लेस्टर ने मार दिया था स्टोरी में। बट GTA 5 में ही कुछ NPCs ने मेंशन किया था कि जे नॉरिस ने अपने ब्रेन को डाउनलोड कर लिया है जिससे अब वो वर्चुअली इमॉर्टल हो गया है। बट इतना ही कहना था उन NPCs का कि माइकल ने उड़ा दिया जे नॉरिस का सिर। अब इस इंफॉर्मेशन से ये साबित हो जाता है कि GTA 5 और GTA 6 सेम यूनिवर्स में होंगे जो कि है अपना HD यूनिवर्स। एंड इसके अलावा नए कैरेक्टर्स भी मेंशन किए गए हैं लीक्स में, जैसे सैम जिसको अपने पार्टनर से दिक्कत होती है एक नाइट क्लब के सीन में। एक कैरेक्टर है बॉबी जो कि गेम में प्रेजेंट होगा। अब इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया है बट ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि बॉबी जेसन और लूसिया को उनके एक फ्रेंड से मिलवाएगा जिसका नाम ड्री होगा। इसके अलावा हमने एक और कैरेक्टर को देखा था ट्रेलर में जिसको कहा जा रहा था कि ये शायद थर्ड प्रोटैगनिस्ट हो सकता है गेम का। एंड इसके भी कुछ लीक्स इमेजेस सामने आए थे एंड इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग वो देख सकते हैं। अब और भी कैरेक्टर्स थे जिनके बस नाम सामने आए हैं जो कि गेम में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि वाइमन, जैक, विकी, आयरिस एंड शैनिस। इसके अलावा कुछ लीक्स में गैंग्स का भी मेंशन देखने को मिलता है हमको, जैसे कि सैन फॉर सैन हायतिन गैंग और द गॉर्डिया ब्रदर्स जो कि GTA 5 में भी देखने को मिले थे हम लोगों को। एंड एक और ग्रुप है जिसका नाम है राइट मिलिशिया जिसका बस नाम सुनने को आया अभी तक। अब ये तो नहीं पता कि ये एक्टिव गैंग्स होंगी या फिर हम बस एक्सप्लोर करते हुए इनको ढूंढेंगे जैसे आइडिया 2 में था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ गेम मैकेनिक्स के ऊपर। GTA 6 में कुछ ऐसे न्यू मैकेनिक्स ऐड होंगे जो कि GTA 5 में भी नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ फीचर्स हम लोग को आइडिया 2 में देखने को जरूर मिले थे। एंड कुछ फीचर्स जो आएंगे वो एकदम न्यू होंगे GTA 6 में। किसी भी आइटम या वेपन को ड्रॉप करना या फिर उसको पिक करना अब और भी ज्यादा इमर्सिव और रियलिस्टिक होगा। एंड हमारे पास एबिलिटी होगी कि हम अपने वेपन को अपने दोनों शोल्डर्स के बीच स्विच कर सकते हैं। व्हीकल से गोली को शूट करना एकदम डिफरेंट होगा GTA 5 से, क्योंकि हम थर्ड पर्सन में शूट करेंगे बट गाड़ी के अंदर से प्रोटैगनिस्ट के एक शोल्डर पे गन रख के। जहां GTA 5 में हमें शूट करने के लिए व्हीकल से बाहर निकलना पड़ता था वैसा नहीं होगा इसमें। एंड अपनी कार के विंडोज से लटक के भी हम शूट कर पाएंगे जैसा हम लोग GTA सैन एंड्रियास में करते थे। एंड जो आखिरी चीज चेंज हुई है वेपन्स को लेके वो है उनकी क्वालिटी और उनका साउंड डिजाइन जो कि काफी बेटर होगा इन कंपैरिजन टू GTA 5। इसके अलावा GTA 6 में हमारे पास एबिलिटीज होंगी कि हम प्रोन कर सकते हैं, कवर में रहकर वॉक कर सकते हैं एंड एक ऑप्शन हमें और दिया जाएगा कि हम अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। एंड ऐसा ही कुछ हमने आइडिया 2 में भी देखने को मिला था, जैसा कि उस गेम में हम लोग अपने घोड़े को रिवाइव कर सकते थे। इसके अलावा कुछ नए ओपन वर्ल्ड एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि डाइस, गोल्फ खेलना, फिशिंग करना, रेसिंग करना और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग सिंगल प्लेयर मोड में कर सकते हैं। अब एक अमेरिकाज क्लिप जो कि लीक प्रोवाइड करती है, उनका एक लीक 25 मई को आया था, उसमें हमें डिलीवरी वैन्स का स्पॉनिंग पॉइंट देखने को मिला था जो कि पोर्ट गैलहॉर्न में होगा। एक वार्निंग पोस्टर भी था वहां पे सिक्योरिटी कैमरास को लेके, यानी कि उस एरिया में सिक्योरिटी काफी टाइट होगी एंड सिक्योरिटी कैमरास भी होंगे। कुछ वीडियोस जैसे कि
कि हैंक वॉफल्स की रॉबरी वीडियो और जेसन की एक पॉन शॉप में घुस के अपनी एबिलिटीज यूज करने वाली वीडियो ये सजेस्ट करते हैं कि चोरी करना या फिर बैंक्स को रॉब करना या फिर किसी स्टोर को रॉब करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा एंड मैप में बहुत सारे एरियाज में हम लोग ये कर सकते होंगे। इसके अलावा बहुत सारे हिडन इवेंट्स और अचीवमेंट्स होंगे जो कि इतने हिडन होंगे और इतने रियलिस्टिक होंगे कि आप उनमें व्हीकल्स के ट्रंक्स में या फिर ट्रैश कैन में भी देख सकते हैं उन अचीवमेंट्स को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हम लोग फीचर भी कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी बिल्डिंग में एंटर कर सकते हैं। अब किसी में भी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में हम लोग एंटर कर सकते हैं। ये कंफर्म किया है रॉकस्टार ने और उनके ओरिजिनल क्लिप्स में भी हम लोग को देखने को मिला था ये चीज। ये सारी बिल्डिंग्स डायरेक्टली लिंक्ड होंगी थेफ्ट या रॉबरी से, यानी कि इनमें घुस के हम चोरी कर सकते हैं एंड गेम के कुछ मेन एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। एक लीक फुटेज में हम लोग को देखने को मिला जिसमें बहुत सारे एक्सेसिबल इंटीरियर्स हैं, वो बहुत ही जेनरिक लोकेशंस पे हैं जैसे कि गैस स्टेशंस, पॉन शॉप्स या फिर रेस्टोरेंट्स, यानी कि इन जगहों पे चोरी करना काफी इजी होगा क्योंकि इन एरियाज के आसपास की जो बिल्डिंग्स होगी वो एक्सेसिबल होंगी। एंड इनके हमें नाम भी पता चल गए हैं, मालिबू क्लब, पॉन शॉप्स, द जैक ऑफ हार्ट्स स्ट्रिप क्लब, सुपरमार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और एक लार्ज नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो कि एक्सेसिबल होंगे। GTA में हम लोग को कुछ नए ब्रांड्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि आरसेज फुटवेयर एंड क्लोथिंग, बम्प एंड ग्राइंड, मार्को होलसेल फुटवेयर, हैंक वेफल्स, फ्रंक लाइट और डिवाइसिटी माम्बास। इसके अलावा बहुत सारे नए जानवर भी होंगे जैसे कि स्नेक्स, सीगल्स, स्टंक्स, रैकून्स, एलिगेटर्स, ओर्स, वेडिंग बर्ड्स, स्क्विरल्स और भी बहुत सारे जानवर। और इसी लीक के अकॉर्डिंग हमें शायद वेयरवुल्फ भी देखने को मिल सकते हैं। एंड सिर्फ वेयरवुल्फ ही नहीं बल्कि GTA 5 का सबसे फेमस क्रिएचर बिग फुट भी हम लोग को देखने को मिल सकता है इस गेम में। अब रॉकस्टार की बात हो और उनके गेम्स के ब्रिलियंट डिटेल्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। GTA 6 में जो डिटेल्स होंगी वो रॉकस्टार के किसी भी गेम से सबसे ज्यादा बढ़िया होंगी। कुछ वीडियोस में हम देख सकते हैं कि कैसे लाइट लूसिया के ईयर कार्टिलेज के अंदर से जा रही है एंड हमारे कैरेक्टर्स के कपड़े भी गंदे हो सकते हैं इस गेम में, जैसे कि हम लोगों ने आर्डिया 2 में भी देखा था। इसके अलावा बुलेट्स व्हीकल्स पे स्क्रैचेस भी करेंगी और बुलेट्स के लगते ही स्पार्क्स भी निकलेंगे व्हीकल्स से और नाइट एम्बियंस और लाइट रिफ्लेक्शंस एंड शैडोज सब एकदम रियलिस्टिक होने वाला है GTA 6 में। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि GTA 6 में गाड़ियों को चुराना पहले जैसा इजी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो महंगी गाड़ियां होंगी उनको चुराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू सस्ती गाड़ियां। लग्जरी कार्स का लॉक पिक करना काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है इस गेम में, जो कि इस गेम के रियलिज्म को और बढ़ा देगी। एंड इसमें हम लोग को एक रियलिस्टिक GPS सिस्टम भी देखने को मिलेगा जो कि पूरे मैप्स की लोकेशंस को शो करेगा हम लोग को। लेकिन गाइस ध्यान रखना कि कोई कार क्रैश ना हो क्योंकि इस गेम में जो कार क्रैशेस उनके होने वाले डैमेजेस हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक होने वाले हैं, यानी कि इस गेम की जो फिजिक्स होगी वो GTA 5 से बेटर होगी। एंड हम लोग NPC से इंटरैक्ट भी कर पाएंगे इस गेम में, हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे डिफरेंट इंटरैक्शंस के लिए। एंड इसके अलावा हम लोग आर्डिया 2 की तरह डेड बॉडीज को भी उठा पाएंगे इसमें। एंड ये क्लिप भी हम लोग को प्रोजेक्ट अमेरिकाज में देखने को मिला था। एंड लीक्स में ये भी बताया गया है कि हम किसी भी NPC को हॉस्टेज की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से होगा ये सिस्टम। एंड इसमें हम लोग दूसरे प्रोटैगनिस्ट को भी कमांड कर सकते हैं, जैसे कि एक वीडियो में हमने दिखाया गया है कि लूसिया जेसन को कमांड करती है कि वो ड्राइविंग करे। एंड GTA 6 में भी 5 स्टार मैक्सिमम वांटेड लेवल ही होगा, बट इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ऐड की गई है वो ये है कि हम लोग को एक बार देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ने कोई क्राइम किया तो वो बार ये शोकेस करेगा कि पुलिस उस एरिया में कितने टाइम में पहुंच जाएगी। अगर वो बार धीरे धीरे कलर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब पुलिस पहुंचने वाली है। बट गाइस जो फीचर मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो था विटनेस सिस्टम, यानी कि कोई भी NPC क्राइम करेगा एंड किसी दूसरे NPC के सामने तो वो दूसरा NPC पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, या फिर अगर हम लोग भाग गए तो वो हमारा स्केच बनाने में हेल्प करेगा पुलिस की, जिससे हमारे पोस्टर्स लग जाएंगे पूरी सिटी में। अब ये फीचर मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा सिंगल प्लेयर मोड में हम लोग बिजनेसेस बाय कर पाएंगे, प्रॉपर्टीज बाय कर पाएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग भी कर पाएंगे पैसे कमाने के लिए। बट ये वाला लीक एकदम सॉलिड नहीं है, बट स्पेकुलेशन ये है कि रॉकस्टार इस फीचर को ऐड कर सकती है GTA 6 में। एंड फाइनली गाइस हमें GTA सैन एंड्रियास वाला फीचर वापस आते हुए दिखेगा जहां हम जिम जाके अपनी बॉडी बना सकते हैं। एंड ये फीचर लूसिया के लिए अवेलेबल होगा या फिर नहीं ये नहीं पता, लेकिन जेसन के लिए ये फीचर बिल्कुल अवेलेबल होगा। एंड इसके अलावा हमें वेपन व्हील भी देखने को मिलेगा जैसे कि हम लोग को आर्डिया 2 में मिला था, यानी कि हम लोग बहुत ही डिफरेंट वेपन्स को रख पाएंगे अपने पास। एंड इसी के साथ साथ कुछ एडिशनल ऑप्शंस जैसे कि खाना खाना, सिगरेट स्मोक करना, मेड्स लेना या फिर ड्रिंक करना, ये सारे भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हमारे कैरेक्टर्स के पास। एंड अगर कोई NPC हमारे कैरेक्टर को शूट कर दे, जो कि हमने एक लीक में देखा था, तो हमारे जेसन के पास एक ऑप्शन आएगा कि वो मेड्स लेके अपनी जान बचा सकता है। अब गाइस इन सारी चीजों के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि GTA 6 में प्रेजेंट रहने वाले हैं, जिनके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उससे जान सकते हैं। एंड अगर आप लोग को अप टू डेट रहना है GTA 6 के इन्फॉर्मेशन से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।